बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविया बसीरत में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको नाकाम लोगों की एक बहुत बड़ी आदत के बारे में बताऊंगी कि जो उनकी नाकामी का सबब बनती है, और वो है उनकी सोच बहुत मनफी होती है। देखिए, मनफी सोच बहुत खतरनाक होती है। ये इंसान को बीमार कर देती है। बिला वजह वहम में रहना, बिला वजह गुमान करते रहना, बुरे गुमान, अच्छे गुमान तो आप जिस मर्जी से रखें, लेकिन बुरे गुमान करते रहना आपकी सोच को बीमार कर देता है। और सोच बीमार होती है तो फिर इंसानी सेहत भी बहुत मुतासिर होती है। और वो सोच बीमार होती है तो कोई कोई इंसान कंसंट्रेशन से कर नहीं सकता, फोकस किसी काम पे नहीं कर सकता। इस वजह से उनके काम नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। इंसान जिस तरह की सोच रखता है वैसी चीजें उसकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। दूसरों के लिए सोच को मस्बत रखें। अगर फर्ज करें कि आपने दूसरों के लिए सोच को मनफी रखा है, तो बकौल इशफाक अहमद के घर में एक दफा कोई चीज खो गई, तो उनकी बीवी ने देखा कि जो घर में काम करने वाला मुलाजिम है, उसके उन्होंने देखा कि ये इसने चुराए हैं। तो जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उनको ऐसे लगा जैसे यही जो है वो उसको मशकूक लग रहा था। उसके देखने का अंदाज तक मशकूक लगने लगा। फिर वो बाहर गया तो उन्हें लगा कि जैसे वो अभी उन्हीं चीजों को ठिकाने लगा के आया है, उन्हीं पैसों से कुछ ला रहा है। सारा कुछ उनको वैसा ही नजर आना शुरू हो गया। लेकिन जब उन्होंने उस बच्चे को पकड़ के बांध भी दिया और उनसे उसे बाजियाब कराने की कोशिश की कि पैसे वापस करो, तो उसने बहुत ज्यादा रोया और कहा कि उसने नहीं लिए। ये बात इसी तरह चलती रही, यहाँ तक कि उनका बेटा आया और उन्होंने अपनी अम्मी से माजरत करते हुए कहा कि अम्मी, आप नहीं थी जिसकी वजह से मुझे आपके पैसे निकालने पड़े और मुझे जरूरी चाहिए थे। उस वक्त इशफाक अहमद ने उनको कहा कि देखें, आपने उस बच्चे के साथ कितना जुल्म किया। उन्होंने कहा, मैं क्या करती, मैं जिस भी जाविया से देख रही थी मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे इसी ने लिए हैं। और जो भी उसकी सारी हरकत थी वो उसी तरफ जा रही थी, जैसे कि यही इसी ने उठाए, यही मशकूक है, वो उसी तरह की हरकत थी उसकी। तो आप जैसा सोचते हो आपको दूसरे वैसा ही लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी जैसी आपकी सोच होती है, आपका सब कुछ वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। इसलिए मस्बत रखें। आप मस्बत रखेंगे तो किसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पे फ़र्क पड़ेगा। जब आप हर चीज़ के बारे में मनफ़ी सोच रखेंगे तो आपको वैसी ही चीज़ें मनफ़ी दिखाई देना शुरू कर देंगी। हालाँकि चीज़ें मनफ़ी नहीं होंगी, चीज़ें उसी तरह होंगी। जो आप सोचते हैं वो हकीकत में वही तब्दील होता रहता है। आप देखें कि आपके तसव्वुरात क्या हैं, क्या सोचें हैं आपकी। अगर तसव्वुरात में अच्छी चीज़ें नहीं आ रही, हकीकत में भी अच्छी चीज़ें नहीं आएँगी, तो हकीकत में आपकी वही चीज़ें होंगी जो आपकी सोच है। आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द-गिर्द अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छी आदत, आपका मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करना, यही आपकी अच्छी सोच का नतीजा है। और यही इंसान को, ये पॉज़िटिव चीज़ें इंसान को कामयाब करवाती हैं। आप मस्बत सोचें कि आपकी सेहत अच्छी है, आपकी इज़्ज़त है, आपके दोस्त अच्छे हैं। देखें, दोस्त के बहुत हाई को नहीं होने चाहिए, बल्कि दोस्त, आम दोस्त जो हैं वो भी अगर पुरखुलूस हैं तो बेहतरीन है आपकी ज़िंदगी के लिए। अच्छी बात खैर की कोई मिली है, आपको अच्छी वीडियो मिल गई है, अच्छी बुक मिल गई है, तो ये ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा वाक़या हो जाना, ज़रूरी तो नहीं कि वाक़या बहुत खुशगवार होगा, हो सकता है नाखुशगवार वाक़या हो, लेकिन उससे आपने इतनी अच्छा लेसन ले लिया हो कि वो ज़िंदगी में आपके अहम किरदार अदा करे। तो ये आपके देखने का स्टाइल है कि आप उस वाक़ये से क्या ले रहे हैं। इसी तरह अच्छे प्यारे रिश्ते, ताल्लुकात अहम रोल अदा करते हैं। तो नागवार वाक़यात और नाखुशगवार ज़िंदगी में अहम रोल अदा करते हैं। ये हमें बहुत सी ऐसी, ये भी हो सकता है एक नाखुशगवार छोटा वाक़या हमें किसी बड़े वाक़ये से बचा रहा हो। एक कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत छोटी-छोटी मुश्किलात आती हैं, जो हमें बड़ी मुश्किलात से बचा के ले जाती हैं। तो हमारे लिए ये अच्छी होते हैं। हमें हमें गो कि वो नागवार लग रहे हैं, लेकिन हमें वो दूरस फ़ायदा दे रहे होते हैं। जैसा कि कुरान हकीम में है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार गुज़रे तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। इसी तरह का एक वाक़या है ना कि बादशाह अकबर और बिरबल का, कि वो बादशाह अकबर की उँगली कट गई तो बिरबल के मुँह से निकल गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो हमेशा यही कहा करते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह ने पकड़ के कैद कर दिया। अब बादशाह खुद शिकार के लिए जब गए तो आगे गए तो देखा कि
वहशी लोग उन्हें पकड़ के ले गए। उनका कोई त्योहार था जिसमें उन्हें इंसान चाहिए होते थे, इंसानों की कुर्बानी होती थी वहाँ पे। तो जब उनको रखा तो जब उनको चेक किया गया तो उन्होंने कहा कि ये नामुकम्मल इंसान है, इसकी हम नहीं कर सकते, कुर्बानी से वापस भेज दो। जब वो छूटा तो उन्होंने रास्ते में सोचते रहे कि बिरबल ने तो ठीक ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरी उँगली ना कटी होती तो मैं तो गया था जान से। तो वो वापी उन्होंने जाते ही बिरबल को आज़ाद किया और देखा कि जब बिरबल आज़ाद हो गया तो बिरबल ने कहा, बिरबल को सारा वाक़या सुनाया और कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी तो आज जान इसी वज़ह से बची है। तो बिरबल ने कहा जो होता है वो वाक़ई अच्छे के लिए होता है। मैंने तुम्हें गलती से कैद किया तो मुझे माफ़ कर दो। बिरबल ने कहा नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कैद हुआ ये भी अच्छा ही था। बादशाह को फिर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ कि तुम कैद हुए हो तो इसमें क्या अच्छाई है? उन्होंने कहा कि अगर मैं कैद ना होता तो वो लोग आपको छोड़ के मुझे कुर्बान कर देते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमेशा ज़िंदगी में जब भी आप मस्बत लेना चीज़ों को शुरू कर देंगे, आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आएगा, खुशियाँ आएँगी, कामयाबियाँ आना शुरू हो जाएँगी। और यही कामयाब लोगों की पहचान होती है कि वो चीज़ों को मस्बत लेते हैं। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।